पिछले साल करीब 23 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया था एंड उसमें से 17 स्टूडेंट्स के 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए थे। कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ कंपटीशन? हर साल ये जो स्टूडेंट्स का नंबर है ये बढ़ता ही जा रहा है एंड बट ऑब्वियस सी चीज है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो कंपटीशन भी बढ़ेगा। तो अगर आपको टॉप पे रहना है तो सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, आपको उसके साथ साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। गाइज, माय नेम इज शीतल एंड आई एम एन एलुमनी ऑफ IIT इंदौर। मैंने IIT JEE एंड नीट के 100 से भी ज्यादा एस्पिरेंट्स को गाइड किया है एंड हेल्प किया है उनको IIT तक पहुंचने में एंड मेडिकल कॉलेजेस तक पहुंचने में। नीट इज अ स्कोरिंग एग्जाम क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही डायरेक्ट होते हैं, लेकिन इस एग्जाम में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? इसका सिलेबस। इसका सिलेबस इतना वास्ट है कि उसको कवर कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी मिला के टोटल 75 चैप्टर्स होते हैं। बट क्या तुम्हें पता है इन 75 चैप्टर्स में से 20 चैप्टर्स ऐसे हैं जो तुमने मास्टर कर लिए और तुमने सारे क्वेश्चन सही मार्क कर लिए उस चैप्टर से, तो तुम इजीली 320 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हो नीट एग्जाम में। अगर तुमको यकीन नहीं हो रहा तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट तक देखने के बाद तुमको भी समझ में आ जाएगा कि नीट में 320 मार्क्स तुम इजीली सेव कर सकते हो। वीडियो के डिटेल में जाने से पहले एक बार एग्जाम का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये ऑलरेडी पता होगा, बट एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। नीट के एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 250 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट में 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होता है वो कंपलसरी होता है। इस सेक्शन में 35 क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन बी में होते हैं 15 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। इसका मतलब है आउट ऑफ 200 आपको 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो मार्क्स आते हैं 720। अब बात करते हैं हर सब्जेक्ट के उन 5 चैप्टर्स की जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है। सबसे पहले आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स के जो 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर, कैपेसिटेंस, अल्टरनेटिंग करंट एंड मॉडर्न फिजिक्स। अब डिटेल में बात करते हैं कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है एंड उसके हिसाब से ऑन एन एवरेज किस चैप्टर्स में से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड वो क्वेश्चंस किस किस सेक्शन से आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का वेटेज है 10% एंड आ सकते हैं 5 क्वेश्चंस। सेक्शंस जो इंक्लूडेड है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर, मैग्नेटिक फोर्स एंड टॉर्क। उसके बाद बात करते हैं सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर की। इसका वेटेज है अराउंड 8%। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं 4 एंड जो सेक्शंस हैं जिसमें से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है दैट इज लॉजिक गेट्स एंड डायोड्स। थर्ड वन इज कैपेसिटेंस जिसका वेटेज है 8% एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 4। सेक्शंस जो इंक्लूडेड है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सर्किट्स विद कैपेसिटर्स एंड यूज ऑफ KCL एंड KVL। उसके बाद आते हैं अल्टरनेटिंग करंट पे। इसका वेटेज है 6%। ऑन एन एवरेज क्वेश्चंस आ सकते हैं 3 एंड जो सेक्शंस हैं दैट इज एवरेज पीक एंड RMS वैल्यूज, ट्रांसफॉर्मर्स, पावर कंज्यूम्ड इन एन AC सर्किट। लास्ट है मॉडर्न फिजिक्स जिसका वेटेज है 6%। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज अगेन 3 एंड द सेक्शन इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रोगली वेव एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इन सारे क्वेश्चंस का टोटल होता है 19 क्वेश्चंस। अगर आपने ये सही कर दिए तो 76 मार्क्स आप फिजिक्स में सिक्योर कर सकते हो। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के उन 5 चैप्टर्स की जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है। इसमें जो चैप्टर्स हैं वो है D&F ब्लॉक, रिएक्शन मैकेनिज्म, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनामिक्स। D&F ब्लॉक का वेटेज है 10%, जिसमें से क्वेश्चंस होंगे 5। सेक्शंस आर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड केमिकल रिएक्टिविटी। उसके बाद लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक एंड आयनिक साइज, डेंसिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। सेकंड चैप्टर है रिएक्शन मैकेनिज्म जिसका वेटेज है 8% एंड क्वेश्चंस है 4। इसमें जो सेक्शंस इंक्लूडेड है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, SN1, SN2 एंड एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। उसके बाद बात करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जिसका वेटेज है 8% एंड क्वेश्चंस आर 4। सेक्शंस जो इंक्लूडेड है वो है एसिडिक स्ट्रेंथ, कार्बन फ्री रेडिकल्स एंड कार्बोकेशंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट। फोर्थ चैप्टर इज केमिकल इक्विलिब्रियम जिसका वेटेज है 6%, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है 3 एंड सेक्शंस इंक्लूडेड है रिएक्शन कोशेंट एंड इट्स एप्लीकेशन, KC एंड KP फॉर होमोजेनियस रिएक्शन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी। लास्ट चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स जिसका वेटेज है 6% एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड इज 3। सेक्शंस जो इंक्लूडेड है वो है थर्मोडायनामिक फंक्शंस एंड थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, देन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी एंड हीट। इसके
इसके भी अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को काउंट करोगे तो ये होते हैं 19। अगेन 76 मार्क्स इन केमिस्ट्री आपने सिक्योर कर लिए हैं अगर आप ये 5 चैप्टर्स अच्छे से कर लेते हो तो। इसके बाद बात करते हैं जूलॉजी के 5 चैप्टर्स की। इसके जो 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, सेल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। अब बात करते हैं इनके वेटेज, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड सेक्शंस की। पहला चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ जिसका वेटेज है 14% एंड जो क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है वो है 7। सेक्शंस की अगर बात करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गेमेटोजेनेसिस, रिप्रोडक्टिव साइकिल्स, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोनिक एंड डेवलपमेंट। सेकेंड चैप्टर की अगर बात करें तो उसका वेटेज है 10%, number of questions 5 and sections are disease caused by virus, disease caused by bacteria, immune system and common human disease and drug addiction। उसके बाद थर्ड चैप्टर है सेल बायोलॉजी जिसका वेटेज है 8%, number of questions 4 and sections are cell division, plastids and mitochondria। फोर्थ चैप्टर इज बायोटेक्नोलॉजी जिसका वेटेज है 8%, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4, सेक्शंस आर प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन एंड ट्रांसजेनिक एनिमल्स। उसके बाद लास्ट चैप्टर है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन जिसका वेटेज अगेन 8% है एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 4। सेक्शंस की अगर बात करें तो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन एंड थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। जूलॉजी के सारे क्वेश्चंस का अगर टोटल करोगे तो ये होता है 24 क्वेश्चंस एंड अगर इसको मार्क्स में काउंट करोगे तो इट विल बी 96 मार्क्स। अगेन आपने 96 मार्क्स सिक्योर कर लिए हैं बाय मास्टरिंग दीज चैप्टर्स। इसके बाद जो फोर्थ सब्जेक्ट बचता है वो है बॉटनी। बॉटनी में जो 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नाम है वो है इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, सेकंड इज सेल बायोलॉजी, थर्ड इज जेनेटिक्स 1, फोर्थ इज बायोटेक्नोलॉजी एंड फिफ्थ इज मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब इनका भी एक बार इन डेप्थ एनालिसिस देख लेते हैं। पहला चैप्टर जो कि है इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, उसका वेटेज है 10%, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 एंड सेक्शंस आर लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सेकंड चैप्टर है सेल बायोलॉजी जिसका वेटेज है 8%, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 4, सेक्शंस आर सेल डिविजन, न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड्स। थर्ड चैप्टर इज जेनेटिक्स 1 जिसका वेटेज है 8%, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 4 एंड इसके जो सेक्शंस है वो है इंट्रोडक्शन, मेंडलिज्म, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। फोर्थ चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी जिसका वेटेज है 8%, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 4 एंड सेक्शंस आर प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। लास्ट चैप्टर है मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जिसका वेटेज है 8% एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 4। इसमें जो सेक्शंस है दैट इज फ्लावर जिसमें से 4 क्वेश्चंस आते हैं। अगर बॉटनी के इन 5 चैप्टर्स में से जो क्वेश्चंस आते हैं उनका टोटल करोगे तो वो होता है 21 क्वेश्चंस एंड इसका जो मार्क्स है दैट इज 84। तो अगर आप ये 5 चैप्टर बॉटनी में अच्छे से करते हैं तो 84 मार्क्स आपके बॉटनी में सिक्योर हो जाते हैं। बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों ही बहुत थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं एंड इसमें मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। अगर इन चैप्टर्स को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आप चैप्टर वाइज PYQs लगा सकते हो। इसके लिए बहुत सारे बुक्स एंड मटेरियल ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल ओसवाल की ये बुक है, इसमें नीट स्टूडेंट्स के लिए पिछले 37 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो दिए हुए हैं, वो भी चैप्टर वाइज है। तो अगर आपको ये चैप्टर जो टॉप 5 चैप्टर्स है हर सब्जेक्ट की और भी स्ट्रॉन्ग बनाने तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये है वो चैप्टर्स जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है। अगर तुम इन चैप्टर्स को अच्छे से समझते हो, उस पर फोकस कर सकते हो तो ये तुम्हारे लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चैप्टर्स इस लिस्ट में नहीं है उनको आप इग्नोर कर दोगे। आपको उधर भी टाइम देना है एंड थोड़ा स्मार्टली प्लान करना है। स्मार्टली प्लान करने से मेरा मतलब है कि तुम तुम्हारी टाइम एंड एनर्जी वहां पे इन्वेस्ट करो जहां से तुम्हें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिलने वाला है। नीट में तुम्हारी स्ट्रेटेजी और डायरेक्शन दोनों बहुत मैटर करते हैं, इसलिए मेक श्योर करना है कि तुम सही डायरेक्शन में स्मार्ट एफर्ट्स लगाओ। देखो यार, इस जर्नी में कंसिस्टेंसी, फोकस एंड डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। हर दिन को वाइजली यूटिलाइज करो एंड उस डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाओ जो तुम्हें तुम्हारे सपने की तरफ लेके जाता है, जो तुम्हें एक डॉक्टर बनने की तरफ लेके जाता है। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो एंड अपनी प्रिपरेशन को एक नई डायरेक्शन दो। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना एंड आपकी प्रिपरेशन के रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है या कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। अगर आप भी अपना पोटेंशियल बढ़ाना चाहते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें।